नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, कर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ नवग्रहों में इन सभी ग्रहों के एडवाइज़र, इनके गुरु, धर्म गुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बृहस्पति सप्तऋषियों में श्रेष्ठ, नवग्रहों के सलाहकार, देवताओं के गुरु, ब्रह्मा के पुत्र, धरती पर धर्म, न्याय, शिक्षा, वेदों के मालिक भगवान राम के राजगुरु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि जो उनकी अपनी राशि है, कालपुरुष में मीन राशि आखिरी राशि है और इनकी दूसरी राशि जो है धनु है। कालपुरुष में ये धर्म, कर्म, संस्कार, सभी धर्मों का हायर लेवल की एजुकेशन, पीएचडी हो, एमएस हो, एमडी हो, सभी के स्वामी हैं। और यदि इनसे आप पूर्ण लाभ लेते हो तो द्वादश भाव में मोक्ष प्राप्ति, आपके इंट्यूटिव पावर्स की वृद्धि, आप योग के, अध्यात्म के गुरु, आपकी कुंडलियों में प्रबलता, कुंडलियों का जागरण होना, सब कुछ होता है लगन के बृहस्पति के कारण। हर लगन के लिए हम बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा जब ये मीन में भ्रमण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से 17 जनवरी 2023 तक। आपका कर्क लगन है या नहीं, जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, तारा और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। इस प्रकार का चित्र बनेगा। बीच के खाने में यदि 4 नंबर कैंसर या कर्क लगन लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। इसके अतिरिक्त ये नाम का अक्षर में कोई है तो भी ये है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, डो। बृहस्पति मीन लगन के नवम भाव के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं। कर्क लगन इन के परम मित्र हैं चंद्र के। प्रबल योग जो ज्योतिष में कहा जाता है, गुरु गज केसरी योग, इन्हीं से मिलके बनता है। चंद्र की राशि कर्क में उच्च होते हैं तो कर्क लगन के लिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले 13 अप्रैल से पहले बृहस्पति को अष्टम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे थे। 2020 से मार्च 2020 से और 13 अप्रैल 2022 तक लगभग 2 वर्ष में अस्थिर चल रहे थे। अस्थिर भ्रमण के उपरांत 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में भ्रमण आरंभ कर देंगे तथा यहाँ 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। बहुत अधिक पॉजिटिव होंगे। धर्म तथा धार्मिक कर्मकांड, वेद शास्त्र, ज्योतिष की पढ़ाई, योग, अध्यात्म की पढ़ाई, धार्मिक यात्राएं, संस्कारों का आपके व्यक्तित्व में समावेश होना, व्यक्तित्व में एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा होना, शिव के ध्यान में जाना। गुरु शुक्र के कुछ समय हैं जिनमें गुरु शुक्र मीन में होंगे 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 तथा 16 फरवरी से 2025 से 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। इसमें शुक्र और बृहस्पति दोनों इकट्ठे होंगे। एक प्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाली ग्रह स्थिति होती है। स्वप्न इत्यादि में अत्यधिक उत्तम है। भाग्य और मन दोनों का प्रबल मिश्रण है। माता का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, सब कुछ है। इस समय में रचनात्मक शक्ति आपकी, बुद्धि बल में तीव्र वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और अनुज और अग्रज दोनों के साथ में और पेरेंट्स के साथ में अत्यधिक शुभ रिश्ते रहेंगे। शुभ समय होगा। इस वर्ष में परिवार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शुभ संस्कारों का समय होगा। बृहस्पति का मीन राशि में भ्रमण कर्क लगन के लिए 36 माह के लिए भाग्योदय का समय होगा। यानी ये भाग्योदय जो है 2025 15 मई तक चलता रहेगा। कर्क लगन में
और मंगल की जो स्थिति है, सूर्य की स्थिति है, तो राजनीति, डिफेंस और गुरु, शनि, मंगल के जो क्षेत्र हैं, सूर्य के क्षेत्र में उत्तम फल प्राप्त हो। गुरु में जैसे अध्यात्म हो गया, MBA हो गया, CA हो गया, LLM जैसी उच्च पढ़ाइयाँ हो गई, सिविल सर्विसेज की पढ़ाइयाँ हो गई, फौज में प्रवेश की पढ़ाइयाँ हो गई, इंजीनियरिंग के हायर क्षेत्र में PhD लेवल की पढ़ाइयाँ हो गई, मैनेजमेंट का पूरा फील्ड हो गया, धर्म का पूरा फील्ड हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का पूरा फील्ड हो गया, इंट्यूटिव अध्यात्म के क्षेत्र की उच्चतम पढ़ाइयाँ हो गई, फौज का, पुलिस का हाई लेवल की एजुकेशन हो गई, चिकित्सा में MCH या MS लेवल की ऊँची पढ़ाइयाँ हो गई, सभी में उत्तम रहेगा। कुछ शुभ तारीखें इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो हैं, मंगल और बृहस्पति का जो मीन राशि में योग बनेगा 17 मई 2022 से 27 जून 2022। परंतु गुरु का शुभ होने से आप रिलैक्स हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं, थोड़ी खान पीन में लापरवाहियाँ कर देते हैं, तो स्वास्थ्य में वजन बढ़ना, तनाव में कमी के कारण ये होगा। अन्यथा अनुवांशिक कारणों से कोलेस्ट्रॉल और शोल्डर थाइज में स्टिफनेस होना, ये ज़्यादा आराम पसंदी से। परंतु 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में इन शुभ प्रभावों में थोड़ी कमी होगी, अतः भाग्य के साथ कर्म का स्तर उठाना उत्तम रहेगा। मिस मैनेजमेंट या कुप्रबंधन से आपको बचना होगा, अधर्म भ्रष्टाचार से बचना होगा, देवों और ईश्वर का अपमान आप ना करें, किसी भी रूप में किसी धर्म स्थान का अपमान ना करें, और किसी भी निम्न स्तर के कर्म से अपने को दूर रखना आवश्यक होगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार योग मन, आत्मा और बुद्धि के सामंजस्य को बनाए रखने में अत्यधिक सहायक होंगे, इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाने के लिए अच्छे होंगे, भाग्य को बढ़ाने के लिए लाभकारी होंगे। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय जो है इस लगन के लिए वो इस प्रकार होंगे। इस लगन के जो जातक होते हैं वो क्या उनके लक्षण हो सकते हैं, जो अभी पैदा होंगे इस वर्ष में, कर्क लगन और नवम में बृहस्पति होगा, या जिनके ऑलरेडी हैं, या जो जिनके 18-20 की आयु है, उनमें क्या लक्षण डेवलप हो रहे होंगे। ये नवों का बृहस्पति राजा होते हुए भी बंदा योगी होता है, कभी शाह कभी फकीर, धार्मिक कार्य में अत्यधिक रुचि होना, धर्मार्थ चीज़ें बनवाना, धर्म प्रचारक, जौहरी और सर्राफ का काम करना, संतान से पूर्ण सुख प्राप्त करना, संपादन का कार्य, मीडिया में उच्चतम स्तरीय लेवल के संपादक इत्यादि, इन्हीं कार्यों में तरक्की करना और कीर्ति पाने वाला होता है। कुछ उपाय जो हैं क्या हो सकते हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना और माता पिता को करवाना, गंगा जल का हमेशा प्रयोग करना, धर्म का पालन करना, झूठा वायदा ना करना और झूठ ना बोलना, झूठा भोजन ना खाना, ना खिलाना, ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बोले गए हैं। अब कुछ उपाय जो ज्योतिष में बताए गए हैं क्या है वो, 1, 3, 5 या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि कर्क राशि रुद्राक्ष से बहुत अधिक जुड़ी है। कर्क राशि के मुख्य देव भगवान शंकर हैं, उनकी ये प्रिय वस्तु है। 1, 3, 5, 11 मुखी का रुद्राक्ष धारण करना, रोज शिवलिंग पर हल्दी, दूध और शहद से अभिषेक करना, शिव तथा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना। ओम नमः शिवाय ये है शिव मंत्र। मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है, ओम जू सहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंदनार मृत्यु मुक्षी मामृतात् भूर्वा स्वरो जूहू सा हूँ ओम। पीला पुखराज, मूंगा और मोती भाग्य के लिए, कर्म के लिए, परिवार के लिए, संतान सुख के लिए। मंगल और गुरु और अध्यात्म के लिए पीला पुखराज, रूबी और मोती मंगल कार्यों के लिए और अध्यात्म के लिए बताया। अगला जो कॉम्बिनेशन है पीला पुखराज, रूबी और मोती, धर्म, कर्म, आत्मबल, राजनीति में उच्चता, गवर्नमेंट में उच्चता प्राप्त तथा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना, स्पिरिचुअल एडवांस और मान सम्मान के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए और मान सम्मान प्राप्ति के लिए। यदि 60 सती चल रही हो, यानी कि चंद्र मकर या कुंभ में या मीन में चल रहे हो,
तो पीला पुखराज, मोती और रूबी के साथ साथ गले में रूबी आप गले में ले लें, एक 3 रत्ती का नीलम धारण करें तथा पीपल के वृक्ष पर दीप अर्पित करते रहें संडे को छोड़ के बाकी दिन। यदि पीपल के वृक्ष पर आप दीप अर्पित कर रहे हैं तभी नीलम धारण करें, अन्यथा नहीं। काली गाय कुत्ते को भोजन, गुरुवार को गायत्री मंत्र करना और गुरुवार को प्रसाद चढ़ाना, मंदिर या अस्पताल में दवा का दान देना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।